नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आता है, आफ्टर ही हैड सर्वाइव्ड, ठीक है, आफ्टर ही हैड सर्वाइव्ड, उसके बाद क्या हुआ? व्हेन डिड ही वोक अप? क्यों बातें स्टार्ट हो जाती हैं? बिना बोले नहीं रह सकते तुम लोग 2 मिनट? नहीं, बाहर जाइए, बाहर जाइए, उठिए, बाहर जाइए। नहीं रह सकते हो तो चुपचाप बैठो, अदरवाइज बाहर जाओ। यहाँ क्लास पढ़ने आते हैं कि आप लोग कमेंट्स करने आते हैं? तो पढ़िए बिना बोले। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब तो आंसर नहीं होता है आपसे। अगर आंसर करना है तो इंसानों की तरह हाथ रेस करो। क्वेश्चन नहीं समझे? कभी समझ में आता है क्वेश्चन मेरा? कोई क्वेश्चन समझ में आता है तो मैं ये बता दो पहले। समझ में आता है? कौन सा? टिकटॉक वाला क्वेश्चन? Yes, after the newness survived, he woke up in the middle of the night next day. जब उसकी खोज पूरी कर ली गई थी, जब उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, उसके अगली रात में उसे होश आया, ठीक है। एंड बिकॉज सिंस इट वाज नाइट, तो उसने बस अपने आप को चेक किया what all things he had on his person. उसके पर्सन पे उसके पास क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें गुम हो गई थी उसकी उस फॉल के दौरान। यस, 1 मिनट। यस, yes, how many times I have to tell you? Do not interrupt. Yes, yes, anything else? Sit down. He had an ice axe जो गुम हो गया था, एक नाइफ था जो गुम हो गया था, उसका हैट गुम हो गया था। The only thing that was left was a leather pouch that contains water. वो एक चीज थी जो उसके कोट के पॉकेट के अंदर थी, इसीलिए वो चीज रखी हुई थी अभी तक उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर जब वो सर्वाइव कर गया बिकॉज ही हैड एक्चुअली फॉलन डाउन, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसका, जब वो गिरने के बाद भी एटलीस्ट उसके चोट तो लगी होगी उसे, तो वो थक गया था, तो वो आराम कर लिया। नेक्स्ट सुबह एंड ही वेंट टू सी वेयर ही कैन गो। नेक्स्ट सुबह जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो गया तो उसने अलग अलग जो जगह थी, रीजन जो था उसका आसपास का एरिया सराउंडिंग उसने चेक करने के लिए वो आगे बढ़ा। एंड ही सॉ अ बोल्डर, अ लॉट ऑफ बोल्डर्स। बोल्डर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे Boulders means a big rocks bigger than human beings. उतने बड़े बड़े पत्थरों को बोल्डर्स कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि तुम लोग तो जानते नहीं हो कुछ, मैंने तो पढ़ाया नहीं है, तुम लोग को 10 बार बताने के बाद भी क्वेश्चन आंसर नहीं होता है तुमसे। बच्चे कितनी बार सॉरी बोलोगे? 3 साल बाद जब ग्रेजुएट होगे ना, तब भी सॉरी बोलते रहोगे तुम लोग, जिस स्पीड से तुम लोग पढ़ रहे हो। He found multiple boulders, ठीक है। बोल्डर्स खड़े रहने का मतलब, या बोल्डर्स वहां पर रहने का मतलब होता है कि वो ढलाई जो है, वो स्लोप जो है, वो उस एंगल पे था जहां से नीचे नहीं गिरा जा सकता है। यानी कि आप नीचे गिरेंगे मतलब आप चल के वहां से जा सकते हैं, स्टीप नहीं है, खाई नहीं है वहां पर। ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है बोल्डर्स, क्योंकि बोल्डर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर। अगर वहां पर ऐसे रहेगा इंक्लाइंड, उसका एंगल जो है बहुत ज्यादा रहेगा, तो वो पत्थर गिर नहीं जाएंगे, गिरेंगे ना। तो पत्थर रहने का मतलब कि वहां पर ऐसा रूट था जहां पर वो चल के जा सकता है। तो उसने बोल्डर्स देखा, तो वो एक एक बोल्डर पार करके जा रहा था। दोपहर तक वो थक गया, तो नेक्स्ट बोल्डर जो आया वहां पर उसने रेस्ट कर लिया। उसके आगे जब वो बढ़ा तब उसे वो सिविलाइजेशन दिखी। कौन सी सिविलाइजेशन? द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, ठीक है। वहां पर उसका जो ऑब्जर्वेशन था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट माइट कम्स इनटू द एग्जामिनेशन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट कैन यू टेल फ्रॉम द आईज ऑफ न्यूनेस, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द सिविलाइजेशन व्हेन ही फर्स्ट सॉ इट। यानी कि पहली बार जब न्यूनेस ने उस सिविलाइजेशन को देखा
तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसके क्या थॉट्स थे। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ वाला जो है वो चीजें आप लर्न कर लेंगे। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले चीज उन्होंने ऑब्जर्व की कि वहां पर ग्रीन मेडोज थी, 3 तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ था, एक तरफ ये था फॉरेस्ट था। ग्रीन मेडोज मतलब वो क्या बोलते हैं, खेत बोलते हैं उसको? नहीं, ग्रीन मेडोज मींस ग्राउंड दैट हैव ग्रास, ग्रीन ग्रास जहां पर रहती है। ठीक है, जो एरिया कल्टीवेशन के लिए होता है उसे पास्चर बोलते हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीज है, यहाँ पे लिखूंगी तो दिखेगा। ओके, तो पास्चर का मतलब होता है वो एरिया जहां पर आप खेती करते हैं। ठीक है, मेडोज का मतलब होता है जहां पर ग्रीन ग्रास पाई जाती है। ठीक है, जैसे आपने ग्राउंड में देखा होगा, आपका जो प्लेग्राउंड होता है ना, वहां पर एक एरिया रहता है जहां पर सिर्फ घास होती है, उसको हटाया जाता है। ठीक है, खेलने के लिए, तो वो जो एरिया है उसे मिडो कहेंगे जहां पर ग्रीन घास पूरी अच्छे से उगी हुई है। ठीक है, तो वहां पर उसने मिडोज देखे पहले। यस, एनी क्वेश्चन? Yes, greenery is available. वो उसके आगे प्रीफिक्स लगा है ना बच्चे, मिडोज के आगे प्रीफिक्स लगा है, तो इट माइट मीन समथिंग। आप इसके आगे सफिक्स लगा दोगे तो वो माइट मीन समथिंग। यस, जो वर्ड है मिडो का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पर ग्रीनरी पाई जाती है, यहाँ पर घर ही घास है। यस, नो टॉकिंग, लास्ट बेंचेस। स्टेडियम बिल्कुल आ सकता है। स्टेडियम उसे कब कहते हैं? जब उस पे पिच बनाई जाती है, जब उसके अराउंड बैठने की जगह बनाई जाती है, तभी तो उसको स्टेडियम बोलेंगे। उसके अलावा क्या है वो? मेडो, ग्राउंड है, राइट? तो उसको बनाया जाता है, स्टेडियम बनाया जाता है, मेडोज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज द डिफरेंस। और कोई कंफ्यूजन यहाँ पर पढ़े? ठीक। नाउ यहाँ पर आपका जो मेडोज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही नोटिस द मेडोज, ग्रीन मेडोज। सबसे पहले उसे ग्रीनरी दिखी। क्यों नोटिस किया सबसे पहले ग्रीनरी? क्योंकि वो पहाड़ों से आ रहा था जहां पर स्नो थी, प्लस पहाड़ों पे ग्रीनरी नहीं थी, पहाड़ों पे बहुत ज्यादा तो एल्गी जमी हुई थी। ठीक है, जो पत्थर थे उनपे एल्गी जमी हुई थी, उसके अलावा बहुत ज्यादा ग्रीनरी नहीं थी। तो सबसे पहले उसने जो चीज नोटिस की, दैट इज द ग्रीनरी ऑफ दैट सिविलाइजेशन। सेकेंड थिंग, ही नोटिस द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यस, किसको? पास्चर। पास्चर इज द एरिया वेयर यू कल्टीवेट क्रॉप्स। जो खेती वाले एरिया होते हैं उसको पास्चर बोलते हैं। जो पैचेस लगाए जाते हैं ना, वो रोज वगैरह बनाए जाते हैं, उसके आसपास थोड़ा सा एरिया उठा दिया जाता है ताकि पानी वहां पर जमा रहे या उस बाहर से कुछ नहीं आए, तो उस एरिया को पास्चर बोलते हैं। यस, उसके पास कुछ नहीं था बच्चे खाने के लिए, तभी तो वो वीक हो गया था ना, उसको चोट लगी थी, प्लस वो वीक हो गया था, इसीलिए तो वो सिविलाइजेशन ढूंढ रहा था। नहीं मरा बच्चे, भगवान की वजह से। यस, बी साइलेंट। यस, हो गया, बस हो गया। यहाँ पर आपका जो पास्चर्स है, यस, मेडोज जो है उसने नोटिस किए। ठीक है, उसके बाद उसने कंस्ट्रक्शन नोटिस किया। यस, हो गया बच्चे। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें नोटिस की उसने? सबसे पहले उसने वॉल्स नोटिस किए, जो माउंटेन की तरफ से उस पूरे वैली में जो वॉल्स बने हुए थे, जो 4 दीवारी पूरी बनी हुई थी, और उसमें गेट्स लगे हुए थे अलग अलग जगह। उसके बाहर और पहाड़ के बीच में जो रास्ता था उसमें पानी था, दैट मीन्स वाटर स्ट्रीम था, रिवर स्ट्रीम था, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन मेंशन दैट। एंड उसके ऊपर ब्रिजेस बनाए गए थे, यानी कि जहां पर गेट था वहां पर ब्रिजेस बनाए गए थे। इवन दो ब्रिजेस क्यों बनाए गए थे? इवन दो यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। हम पूछ रहे हैं कि जब यहाँ पर बाउंड्रीज के बॉल बनाए गए थे, बॉल के आगे यहाँ पर पानी था, ठीक है, और यहाँ पर माउंटेन था, उसके बीच में पानी था, उस पे ब्रिजेस बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे? जब वो बॉल से बाहर जाते ही नहीं थे तो क्यों बनाएंगे ब्रिजेस?
बड़े होते जा रहे थे, वो लोग उसका क्योर ढूंढने के लिए बाहर जा रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे ब्रिजेस बनाए गए। बिल्कुल, जो फर्स्ट जनरेशन था उसने यहाँ पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया था ताकि यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसके पास पाथवेज हो, उसके पास रास्ता हो बाहर जाने का या अंदर आने का, ठीक है। क्योंकि नदी में तो अंधे हैं, ऑब्वियसली नदी में जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे, बह सकते हैं, डूब सकते हैं, मर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो इसी वजह से यस बातें नहीं, वहां पर उनको परेशानी ना हो इसीलिए वहां पर ब्रिजेस बनाए गए थे। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन हो सकता है कि जो पुराने सिविलाइजेशन थे यानी कि फर्स्ट जनरेशन था वो पानी पीने के लिए या पानी लेने के लिए वहां पर आया करता था, तो ऑब्वियसली किनारे पे खड़े रहेगा या बाउंड्रीज के वॉल्स हैं, हो सकता है वो नहीं हो वहां पर जगह, तो इसीलिए ब्रिजेस बनाए गए हैं ताकि वो ब्रिज पे खड़े होकर पानी ले सके, ठीक है। यस बच्चे, फर्स्ट जनरेशन अंधी नहीं थी ना, वो होते गई अंधी, ग्रेजुअल होते गई। जो पहली जनरेशन आई थी वो यहाँ आने के बाद अंधी हुई और ग्रेजुअली अंधी हुई, यानी कि धीरे धीरे कुछ महीने में कुछ सालों में अंधे हो रहे थे वो लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लेकिन जो पैदा हुए हैं लोग यानी कि आफ्टर दैट जनरेशन जो नेक्स्ट 14 जनरेशन थी वो सारी की सारी अंधे थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग उसने क्या नोटिस की, नेक्स्ट थिंग उसने हट्स नोटिस की। स्टोन हट्स, अनफेमिलियर हट्स बोला गया है। अनफेमिलियर यानी कि वैसे हट्स उसने कभी भी नहीं देखे थे। सॉरी, हट्स मतलब झोपड़ी। हट्स का मीनिंग होता है झोपड़ी, यहाँ पर स्टोन झोपड़ी। हाँ किसका, दोनों होता है बच्चे। हर्मिटेज इज समथिंग दैट इज वो जो चुड़ैल वाला घर नहीं दिखाते हैं मूवीज में, उसको बोलते हैं, ठीक है। यस, हट्स जो होते हैं आपके गांव में जो नॉर्मल घर बनते थे पहले उन्हें हट्स कहा जाता है। यस हो गया डिस्कशन। यस HUTS हट्स। नहीं कुछ नहीं बोल रहा है, चुप रहो। आफ्टर दैट हट्स नोटिस करने के बाद उसने जब वो नजदीक गया, ठीक है, क्योंकि उतनी दूर से उसे इतना कुछ ही दिख रहा था बस, उसके बाद जब वो नजदीक गया तो उसने वहां पर देखा कि वहां पर पैरों के चलने के निशान थे, उस रास्ते पर पैरों के चलने के निशान थे, प्लस वहां पर जो पेड़ पौधे थे उनपे हाथ के भी ग्रीन हैंड्स के निशान थे। ग्रीन हैंड्स यानी कि वहां पर लगाए गए पेड़ थे, ये भी हो सकता है। प्लस वहां पर लगाए गए पेड़ क्यों थे, ताकि वो पकड़ पकड़ के चल सके, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर ग्रीन हैंड जो है वो दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहली चीज कि पेड़ वहां पर लगाए गए थे, ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करने वाले पेड़ नहीं थे। सेकेंड थिंग वहां पर पकड़ पकड़ के चल रहे थे, तो हो सकता है कि हाथ के निशान वहां पर जम गए हो कहीं पर, ठीक है। दोनों चीज यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रही है। नाउ इसके बाद यहाँ पर जब वो और नजदीक गया तो उसने देखे कि वहां पर जो अडल्ट्स थे, ठीक है, अडल्ट्स यानी कि जो बड़े लोग थे, बूढ़े नहीं, बड़े लोग। तुम भी अडल्ट्स में आते हो तो तुम बूढ़े नहीं हो। जो यस हो गया, जब आपका यहाँ पर जनरेशन जो यहाँ पर यंग लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो घास का जो सूखी घास का जो बेड होता है उस पे लेटे हुए थे, यानी कि सो रहे थे, नैप्स ले रहे थे। और जो बच्चे थे वो भी उनके पास घूम रहे थे, कोई खेल रहा था वहीं पे लोटपोट हो रहा था या सो रहा था। नेक्स्ट थिंग ही नोटिस 3 men, 3 आदमी उसे दिखे जो लकड़ी के बड़े बड़े पट्टे लेके जा रहे थे घरों की तरफ, जो सेंट्रल हाउसिंग था उनका उस तरफ लेके जा रहे थे। प्लस ही नोटिस द कंस्ट्रक्शन। कौन सा कंस्ट्रक्शन, जो आपके पेवमेंट था। यस हाँ, जो पेवमेंट था, पेवमेंट यानी कि रास्ता। हाँ teenagers means between 11 to 19, adults means if you are plus 18. हाँ, if you are plus 18 you are an adult. यस बच्चे, यहाँ पर बड़े लोगों की बात की जा रही है, जो बच्चों में नहीं गिने जाते, जो बूढ़ों में नहीं गिने जाते, दैट इज द डिफरेंस। उस बीच का जो ड्यूरेशन आपका होता है, एज ड्यूरेशन, उसे कहते हैं अडल्ट, ठीक है। बेसिकली अडल्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स व्हेन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन।
हालांकि इतना दिमाग तुम्हारा डेवलप हुआ नहीं है। नहीं, दिस इज द ट्रूथ, नहीं दिस इज द फैक्ट। योर होल ब्रेन टेक्स 27 years टू डेवलप। तो यहाँ पर आपका जो सिविलाइजेशन था उसने नोटिस किया कि वो 3 लोग को उसने नोटिस किया, उसके बाद क्या किया? नहीं, उसके बाद उसने हट्स नोटिस किए। जो घर था उसमें अनइवन कलर था, स्टोन्स जो थे वो अनइवन कलर थे। कौन से कलर थे? न्यूनेस अंधा नहीं था बच्चे। हाथ किए ना पापा ने। बी साइलेंट। यस बच्चे। स्लेट, स्लेट नहीं, स्लेट इज डिफरेंट देन ग्रे, इसीलिए अलग नाम दिया गया। ठीक है, दोज आर डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। ठीक है, स्लेट मींस जो आपका ग्रेफिटी कलर होता है, जो पेंसिल का कलर होता है ना, पेंसिल की जो नोक होती है वो स्लेट कहलाता है। ठीक है, ग्रे इज वेरियस रेंज ऑफ शेड्स। ग्रे में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। ग्रे हो सकता है पत्थर वाला ग्रे हो, ठीक है, ग्रे हो सकता है जो आपका पेपर ग्रे हो, देयर आर डिफरेंट शेड्स। ठीक है, तो अलग अलग पत्थर क्यों बनाए थे उन्होंने? क्योंकि वो सिर्फ टेक्सचर फील कर सकते थे वो लोग। ठीक है, उनको छूने के लिए उनका टेक्सचर अलग अलग होता था। ठीक है, तो उन्हें सिर्फ टेक्सचर से मतलब था, क्योंकि कलर तो वो देख नहीं सकते हैं। तो वहां पे जो भी कंस्ट्रक्ट किया गया था वो अलग अलग टेक्सचर के बेस पे किया गया था, इसीलिए अलग अलग पैटर्न फॉलो कर रहा था। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर इस तरह स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, ये 4 अलग अलग टाइप्स हैं और इन चारों में अलग अलग डिजाइन है। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक पैटर्न बनाएंगे, राइट। नॉर्मल अगर कोई पर्सन होगा इसको लूडो के कलर में बना सकता है, राइट, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते, उन लोग के पास सिर्फ एक टेक्सचर है फील करने के लिए, तो उनके पास पैटर्न नहीं था फॉलो करने के लिए। यहाँ पर कोई लगा दिया है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, अलग अलग। यस, हाँ, नहीं वो भी पैटर्न है, बिकॉज वी कैन सी वी फॉलो पैटर्न्स, दे डोंट फॉलो पैटर्न्स। वहां पर हो गया, ठीक नहीं, यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स में फॉलो कर रहे थे। जैसे मान लीजिए 4 वहां पर ग्रे कलर के लगा रखे हैं, 4 स्लेट कलर के लगा रखे हैं ऊपर नीचे। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स। यस, नहीं फर्स्ट जनरेशन, हाँ नहीं, फर्स्ट जनरेशन धीरे धीरे ब्लाइंड हो रहा था, यानी कि मंथ वाइज और ईयर वाइज आप ले सकते हैं, क्योंकि जो पैदा ले रहे थे वो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि डिकेड के अराउंड, ठीक है, 10-20 सालों में वो लोग सब अंधे हो गए थे। यस, नेक्स्ट थिंग, उसने जब ये सारी चीजें नोटिस कर ली उसके बाद उसने आवाज लगाना शुरू किया उन 3 लोगों को, ताकि वो सुन सके उसकी आवाज। नाउ बिकॉज यहाँ पर वो वैली के टॉप पे खड़ा था, when he was shouting for the help, ठीक है, जब वो हेल्प के लिए शाउट कर रहे थे, तो क्योंकि वो वैली के टॉप पे खड़े थे, थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े थे, तो उनकी आवाज इको कर रही थी, तो इसीलिए वो जो 3 लोग हैं उन्हें आवाज सुनाई तो दी, लेकिन कहाँ से ये पता नहीं चल रहा था उन्हें, तो वो इधर उधर देखने लगे, लेकिन न्यूनेस की तरफ नहीं देखा। आखिरकार जब न्यूनेस थक गया चिल्लाते चिल्लाते, उसके बाद उसने सोचा कि अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है, their faces this way that way, मतलब वो अपनी फेसेस इधर उधर घुमा रहे थे, लेकिन वो देख नहीं रहे थे कहां पर न्यूनेस है, उसके जेस्चर्स नहीं देख पा रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय जेस्चर्स? हर चीज को डिक्शनरी कन्वर्ट नहीं करते। जेस्चर मींस जो हाथ पैर हिला रहा था वो ऐसे ऐसे करके हिला रहा होगा, वो नहीं देखता। ठीक है, डायरेक्टली टुवर्ड्स द माउंटेन्स, मतलब वो अपनी आवाज और अपने हाथ पैर से हिलाने की कोशिश कर रहा था, उनका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुन पा रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे, वो लोग तो अंधे थे।
एट लास्ट न्यूनेस जब थक गया वहां पर, तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में क्या वर्ड आया, blind, because that was the first reaction and that would be the logical first reaction for any person who is able to see. ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ चिल्ला रही हूँ, वो लोग वहां पे जो बात कर रहे हैं उनको मैं क्या बोलूंगी, तुम क्यों बोल रहे हो? Yes, नहीं, मैंने पूछा नहीं था, this was a rhetorical question. This was a rhetorical question. जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं करती. So the first thing that came into his mind was blind. That these people must be blind. Must be blind का मतलब? Exactly. He was not yet confirmed. ठीक है, वो बस सोच रहा था. जब आखिरकार वो शाउट करते करते थक गया, तब उसने वो ब्रिज क्रॉस किया. Sorry? Italian? क्या? Rhetorical. जिसके आंसर्स या तो बहुत ऑब्वियस होते हैं, जो सबको पता है लेकिन बोलना नहीं चाहता, या फिर इसके आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ जब ये क्वेश्चन बोल रही हूँ. Yes. So after that he started shout. After he was fed up of shouting, जब वो थक गया चिल्लाते चिल्लाते, then उसने वो ब्रिज जो है क्रॉस कर लिया. ठीक है, उसने जो स्क्रीन पे ब्रिज बना था वो क्रॉस कर लिया. All right, next portion is rhetorical. R-H-E-T-O-R-I-C-A-L. Rhetorical question. बच्चे मुंह बंद कर लो, तभी सुनाई देगा. तुम शांत हो, वो शांत है, सब शांत बैठे हैं, पता नहीं कहां से आवाज आ रही है. Yes. So here we were discuss. Yes, be silent. हो गया बस. यहाँ पर ये कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में जब वो पहुंचा, तो he was sure. ठीक है, उसे पता चल गया था. रोहित, is there any question? मैम क्वेश्चन बता रहे हैं या स्टोरी आज पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन नहीं बता रहे बच्चे, रिवीजन करा रही हूँ और स्टोरी भी बता रही हूँ. यस, तो यहाँ पर उसे वो लेजेंड की स्टोरीज याद आ रही थी जो कि कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के बारे में बाहर वर्ल्ड में जानते हैं लोग, सिर्फ एज अ लेजेंड जानते हैं क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं था. तो he find out that this was the country of the blind which people were speaking about in that portion. बाहर के वर्ल्ड में जो वो लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, तो उन्हें लगा कि ये वही स्टोरी है जो लेजेंड्स बता रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर जो हुई, नेक्स्ट थिंग ही वाज मेड टू गो देयर. वहां पर जो लोग थे, हाँ अटेंडेंस का पढ़ा है, तो मैं बस पढ़ाई तो है ही नहीं कुछ. यस, तो यहाँ पर उसने अनफेमिलियर चीज जो है, यहाँ पर जब वो उन लोगों के पास गया, ठीक है, तो उसने वो तीनों जो थे उन तीनों को ग्रीट किया. जो तीन लोग उससे मिले वहां पर, उन तीनों को ग्रीट करने के बाद, ग्रीट मतलब हेलो हाय जो भी बोलते हैं जिस भी तरीके से, एंड यस, उसने नोटिस किया कि इन लोगों के जो आई बॉल्स हैं वो अंदर धसे हुए हैं. संकन मतलब अंदर की तरफ धसे हुए हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं तो उनके आई बॉल्स जो हैं वो अंदर की तरफ है. आईब्रोज जो हैं वो पूरे अंदर हो रखे हैं. ये जो लिड होता है आपका, ठीक है, जो आईब्रो जो आई के ऊपर लिड होता है ना, ये पूरा अंदर की तरफ उनका धसा हुआ है. आई वाज वेरी बेनीथ हैड श्रंकन अवे. श्रंकन मतलब सिकुड़ जाना. ठीक है, तो यहाँ पर उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, दैट वाज नियर ऑ. ऑ का मतलब क्या होता है? नहीं,
कचड़ा तो पड़ा है तुम्हारी दिमाग में। और का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते, वैसी चीज अगर हो जाए, ठीक है, यू आर शॉक्ड इन अ वेरी गुड वे, शॉक्ड एंड एक्सपेक्टेड इन अ गुड वे, ऑलवेज इन अ गुड वे, ठीक है। और जो यूज वर्ड होता है वो कभी भी नेगेटिव फीलिंग के लिए यूज नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे। This is always used or always associated with positive feelings, ठीक है। AWE awe, awe, EWE क्यों AWE है बच्चे, नहीं E नहीं है, E रहेगा तो तुम नया वर्ड जनरेट कर लेना, ठीक है। टाइम हो गया। ये तुम्हारा चैप्टर जो है ना 10 जन्म में खत्म नहीं कर पाऊंगी मैं। यस, बी साइलेंट। नहीं, क्लास अच्छा उस दिन जाएगा जब मुझे चिल्ला चिल्ला के गला ना पड़ना पड़े। मैंने पहले भी इतने बड़े क्लास को पढ़ाया, मुझे कभी चिल्लाना नहीं पड़ा। Yes, if you have any question you can ask. And one more thing, नहीं आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो one thing, अभी तक जितना भी पोर्शन कंप्लीट हुआ है इस चैप्टर का, उसका समरी लिख के लेके आना। कैसे लिख के लेके आओगे? कॉपी तो कंप्लीट नहीं है तुम्हारी। हाँ, एक पेज पर अपना नाम लिखना, बैच लिखना, रोल नंबर लिखना और जहां तक पढ़ा है वहां तक की समरी लिख के लेके आना। मेरा पीडीएफ नहीं है, मेरा पीडीएफ मिलेगा जब मैं पढ़ा दूंगी पूरा। सॉरी, राइटिंग नहीं। लगातार क्लास है, आप 12 बजे आइए, 12 बजे मेरा लास्ट क्लास है, उसके बाद फिर सेकंड क्लास। Yes, online students, do you have any doubt? I have your attendance, don't worry about that. Other than that, online में 57 minus 2, 55. Yes, Vishal. 55. मैम Yes, Vishal. मैम समरी मैम बोले कि ऑनलाइन आपको मैसेज कर देंगे। ऑनलाइन नहीं, आपको लिख के रखिएगा आप समरी अभी तक जो पढ़ाया है, ठीक है, एंड उसके बाद फिर आप ऐड ऑन करते जाइएगा जो जो चीज मैं बताते जाऊंगी, ठीक है। अदरवाइज ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा है, ठीक है। यस, रोहित, योर क्वेश्चन। मैम एक बार सिंचाई। यस रोहित।
मैम उसका जो सिंचाई का साधन था मैम उसका थोड़ा डिस्कस कर देते किस तरह था वो। अच्छे, वो जो स्ट्रीम हमने डिस्कस की ना, जो अभी अभी न्यूनेस ने क्रॉस किया स्ट्रीम, जो वॉल्स थी, वैली का जो वॉल था उसके बीच में, उसके और माउंटेन के बीच में एक स्ट्रीम जाती थी, जिससे वो लोग, उन लोगों ने जमीन के अंदर ही एक पाइप, यस 1 मिनट, ऑलराइट, यस रोहित, एज आई वाज सेइंग, आपका जो इरिगेशन था उसके लिए पाइपलाइन उन्होंने ना जमीन के अंदर जैसा बैठा, मतलब प्लास्टिक तो था नहीं वहां पर, तो जमीन में ही इस तरह का डिजाइन बना दिया था जो कि नीचे की तरफ जाता था, जिससे उनका सिंचाई हो जाता था। ठीक है? यस मैम। Yes, online students, if you have no more doubts, I am going to end this session here. Attendance मैंने ले लिया है, don't worry about that. All right, let's end this session here then.